ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। d3y/dx³ + 2d2y/dx² और -5dy/dx - 6y = e⁻²x। ठीक है, चेक करें किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज पहले d ऑपरेटर हमने कन्वर्ट किया, d इक्वल टू कितना d/dx, तो d ऑपरेटर में कितना मिलेगा, दिस इज d3 + 2 d2 - 5 - 6 y = e⁻²x। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ + 2m² - 5m - 6 = 0। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई भी क्यूब की इक्वेशन आएगी तो क्यूब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस d के हमारे 6 के बनाएंगे फैक्टर, तो क्या बनेगा -1 + -2 + -3 और +-6। अब इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करा रही है, जैसे कि मान लो हमने m = 1 रखा तो 1 + 2 - 5 - 6 इसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, -1 रखने की कोशिश कर तो ये भी हमको सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, हो रहा है क्या, नाउ दिस इज सेटिस्फाई नहीं, m = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि m + 1 को 3 टाइम लिख लेंगे, क्या करेंगे 3 टाइम लिख लेंगे। इस m में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, m की वजह ऑब्वियसली m² का कितना आएगा प्लस m² चाहिए कितना आपको m, यानी कि हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, m का कितना हो गया प्लस m, हमको चाहिए कितना -5, हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे -6 का। तो फाइनली हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, m + 1 m² + m - 6 = 0। आपके पास m + 1 m² + m - 6 के फैक्टर कितने बनेंगे, m + 3 और m - 2 = 0। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास कितने आ गए, m = -1 2 और -3, तो देयरफॉर CF हमको कितना मिलेगा, दिस इज C1 e⁻− x, C2 e⁻²x + C3 e⁻−3x। ओके राइट। अब हम देखेंगे कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का PI कैसे निकाल सकते हैं, राइट। देखिए PI किस प्रकार से निकालते हैं, नाउ दिस इज योर PI। PI निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज d³ माइनस प्लस 2d² माइनस 5d माइनस 6 e⁻²x, राइट। फैक्टर लिखें इसके, हम फैक्टर कितने होंगे हमारे पास, दिस इज d + 1 d - 2 एंड d + 3, दिस इज e⁻²x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस e⁻ में जो 2 मिल रहा है उसको हम d की जगह रख के देखेंगे कौन से वैल्यू से 0 बना रहे हैं। तो आप साफ साफ यहाँ देख रहे हैं कि जब मैं इस 2 को d में रखूंगा तो ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर रखने पर ये वैल्यू 0 हो रही है और यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर 0 नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले d + 1 और d + 3 पर हम पहले ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखें किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे हम इसे। देखिए किस प्रकार से होगा हमारे पास, 1/d - 2 को हमने रखा वहां, 1/d + 1 d + 3 e⁻²x, दिस इज d - 2 कितना आएगा 2 + 1 2 + 3 e⁻²x when f(2) not equal to 0। कितना आपको मिलेगा, दिस 2 1 3 3 5 15, यानी कि 1/15 1/d - 2 e⁻²x, e⁻²x को हमने बाहर निकालना था, कितना आएगा, दिस इज d + 2 - 2 × 1,
ये कब ऑपरेट करते हैं हम, जब आपका वैल्यू 0 बन जाए। नाउ दिस इज f of 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, e टू द पावर 2x को हमने बाहर निकाला, दिस इज 1/15 और 1/d इंटू 1। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हुआ, e टू द पावर 2x अपॉन 15 इंटू x। ठीक, तो देयरफॉर y इक्वल टू CA प्लस PI। CF हमारे पास कितना है, C1 e टू द पावर माइनस x, C2 e टू द पावर 2x and C3 e टू द पावर माइनस x प्लस x e टू द पावर 2x अपॉन 15। ओके, देखिए किस प्रकार से हमारा ऑपरेटर हुआ है। पहले हमने देखा फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद देखा कि किन में वैल्यू रखने पर 0 नहीं हो रहा, जिनमें वैल्यू रखने पर 0 नहीं हो रहा उनको हम पहले ऑपरेट करते हैं। तो d+1 और d+3 हमारे पास वो फैक्टर है जिसपे वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो रही है। ठीक है, 2 को ऑपरेट किया तो कितना है, 2+1 2+3, 2+1 2+3, d माइनस कितना होगा अपने पास 15, d-2 बचा, d-2 को हमने बाद में ऑपरेट किया, d-2 वैल्यू क्या हो रही है, 0 बन रही है, हमने d की जगह d प्लस a रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/d, 1/d इसको करेगा इंटीग्रेट, तो 1/d इंटीग्रेट करेगा कितना मिलेगा हमें x। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना मिलेगा, x e टू द पावर 2x अपॉन 15 एंड सो ऑन। नोट करिएगा आप लोग। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास हमने जो पिछला मेथड जो पढ़ा था, रूल नंबर 1 पढ़ा था, जो कि हमने एक्सपोनेंशियल बेस देखा था, कि अब हम डिस्कस करने आते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन अगर हमारे सामने होंगे तो हम कैसे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 2। अब हमारा q जो होगा वो x टू द पावर n की फॉर्म में होगा, और यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि m जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारा m पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ तो ये रूल आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रूल क्या है हमारे पास, अगर 1/fd इंटू एक्स टू द पावर m होता है तो हम क्या करेंगे, इस fd को हम इस फॉर्म में लिख देंगे और fd होल इनवर्स को हम ओपन करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड बाय बायनोमियल एक्सपांशन, बायनोमियल थ्योरम। अब वो बायनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या क्या लग सकती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहला रूल आपका इसमें हो सकता है कि आपके पास 1 प्लस डी की पावर -1 हो, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर डी क्यू एंड सो ऑन। 1 माइनस डी की पावर -1, 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यू एंड सो ऑन। नंबर 3, 1 प्लस डी की पावर -2 यानी कि 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यू एंड सो ऑन। हो सकता है कि 1 माइनस डी की पावर -2 यानी कि 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यू एंड सो ऑन। हो सकता है कि आपके रूल पावर -1 -2 ना हो, कुछ ज्यादा बड़ी पावर भी अगर आपके सामने आया तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ कि वो जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास कर सकते हैं। 1 प्लस डी की पावर मान लो मेरे पास -n आ गया, तो मेरा रूल क्या रहेगा, 1 माइनस n, 1 माइनस एन डी, n प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 डी स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डी क्यू एंड सो ऑन। अगर आपका 1 माइनस डी की पावर -n आता है तो हमारा पूरा टर्म प्लस में लिखा जाएगा, 1 प्लस एन डी n प्लस 1
अपॉन फैक्टर 2, दिस इज डी स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डी क्यू एंड सो ऑन। आप ध्यान से बड़े देखेंगे कि जितने भी हमने ये फॉर्मूले 1 से लेकर 4 तक बनाए वो सारे के सारे रूल नंबर 5 और 6 से ही बन रहे हैं। तो कैसे? जब मान लो अगर हमने n इक्वल टू रख दिया 1, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी 1 माइनस डी, नेक्स्ट क्या मिलेगी 1 1 प्लस 1 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा डी स्क्वायर। सिमिलरली किसी भी रूल को अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमें रूल नंबर 5 और 6 वो जनरलाइज फॉर्म है जिनसे हम वो रूल मतलब वो अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सॉल्व डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने इसको डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, तो डी इक्वल टू कितना होता है हमारा, दिस इज डी बाई डी एक्स। तो डी ऑपरेटर कितना लिखा है हमारे पास, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस माइनस 2y। ठीक है, तो आपके पास CF कितना हो गया, जैसे CF C1 cos 2x एंड C2 sin 2x। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हम लिख क्या रहे थे वहां पर कि जिससे हमें ये मिल सकती है, क्योंकि हमने वहां पर आपको याद होगा हमने जब हमने CF के रूल लिखे थे वहां पर लिखा था यदि m का मान अल्फा प्लस माइनस i बीटा होगा तो हम CF लिखेंगे e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस 2 आयोटा हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। अल्फा कितना हो गया 0, तो e टू द पावर 0 कितना होगा 1, बीटा कितना हो गया 2, तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। इस तरह से हमारा ये रूल बन सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पीआई हम कैसे निकालेंगे। पीआई का हमारा फॉर्मूला क्या है, दिस इज पीआई 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। आपने देखा कि हमने जितने भी हमने यहाँ फॉर्मूला लिखे थे सब में खास बात क्या आती है कि जो भी हमारे पास एक्सपांशन हम कर रहे थे वो 1 प्लस डी या 1 माइनस डी की फॉर्म में कर रहे थे। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है डी स्क्वायर प्लस 4, तो हम क्या करेंगे इसको, इस 4 को हम यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे। 4 को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4, दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर माइनस 1x। अब हमारे मन में एक सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपांशन कितना करें, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि x की पावर हमारे पास कितनी है। x की पावर हमारे पास कितनी, अगर x की पावर 2 है तो यहाँ पर हम अपना एक्सपांशन करेंगे 3 टाइम्स, और अगर हमारे पास पावर 3 है तो 4 टाइम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी x की पावर होगी उससे हम ज्यादा एक्सपांशन करेंगे। उससे फायदा क्या मिलेगा, यदि हमारे पास कोई टर्म अगर 0 नहीं बन रही है तो वो नेक्स्ट टर्म में वो 0 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए किस तरह से, दिस इज 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 एंड डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। कितना आएगा 1/4 1 minus d square by 4 and this is d4 upon 16 and so on and this is x square। अब 1 x square को अंदर लेके चले हम, x square minus 1/4 this is d square x square plus 1/16 this is d to the power 4 x square and so on। ठीक है, 1/4 x square, यहाँ पे क्या लिखा है डी स्क्वायर। हमने आपको क्या होता है कि जब हमारे पास डी स्क्वायर या डी मल्टीप्लाई में आएगा उसका मतलब क्या निकालेंगे, उसका डिफरेंशियल। कितनी बार डी आया है 2 टाइम,
इसका मतलब ये होगा कि हम एक्स स्क्वायर को 2 बार करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक बार करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 2x, दूसरी बार करेंगे तो कितना आएगा 2, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 2 प्लस 1/16। एक्स स्क्वायर को यदि हम 4 टाइम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो फाइनली हमारे पास पी जो हो गया वो मिल गया 1/4, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। तो देयरफॉर y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो CF मेरे पास कितना है, दिस इज C1 cos 2x एंड C2 sin 2x प्लस 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/2। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट। देखें इसका हम एक क्वेश्चन और समझते हैं कि भाई कैसे हम और चीजों को समझ सकते हैं। इसमें किसी को डाउट नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, पहले से d ऑपरेटर में कन्वर्ट किया तो d कितना हो गया, दिस इज d बाय dx, कितना मिलेगा हमको, दिस इज d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कितनी मिलेगी, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू -1 माइनस। रूट्स कैसे मेरे पास आ रहे हैं, रिपीटेशन फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमारे पास CF क्या होगा, रिपीटेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमारा CF किस तरह से लिखा जाएगा इसका, दिस इज C1 प्लस x C2 e टू द पावर -x। PI देखें हमारे पास, क्योंकि हमें x के दो टर्म में दिखाई दे रही है, तो हमारे पास PI एक्चुअली है कितना, दिस इज d स्क्वायर 2d प्लस 1, दिस इज 2x प्लस x स्क्वायर। क्या करते हैं, दोनों के लिए अपने टर्म को अलग अलग लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों में से, d प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 2x एंड दिस इज d प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पर इसको 2 टाइम ऊपर करेंगे, कितना लिखा है हमारे पास, दिस इज 1 प्लस d की पावर -2 इनटू 2x। हम चाहे तो इस 2 को पहले लिख सकते हैं, दिस इज 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, तो हम इसको क्या करेंगे 1 प्लस d की पावर -2 इनटू x स्क्वायर। कितनी बार हमें एक्सपांशन करना है यहाँ पे, 2 टाइम। कितना लिखा है हमारे पास, दिस इज 2 1 माइनस d एंड सो एंड दिस इज 1 माइनस 2d प्लस डॉट x प्लस 1 minus 2d plus 3d square and so on, and this is x square। x को अंदर हम मल्टीप्लाई करें 2, this is x 2d x and so on। यहाँ पर हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा, this is x स्क्वायर माइनस 2 d x स्क्वायर and plus 3 d स्क्वायर x स्क्वायर। Okay, this is 2 x का डिफरेंस कितना मिलेगा हमें, 1, ठीक है, एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर का एक बार डिफरेंस करेंगे कितना मिलेगा बच्चों में, यहाँ पर दिस इज 2x और 2 टाइम करेंगे कितना मिलेगा, ओनली 2। तो फाइनली मेरे को आंसर कितना मिला, दिस इज 2x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6
यानी कि पी आई मेरे पास आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2। तो फाइनली मेरा सोल्यूशन क्या लिखाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। नाउ व्हाट इज योर सी एफ? सी एफ क्या निकाला हमने, दिस इज c1 प्लस एक्स c2 e टू द पावर माइनस एक्स एंड पी आई दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ओके। इस तरीके से हम लोग पी आई निकाल सकते हैं, ठीक। एक बार फिर से समझ लें कि पी आई एक्चुअली हमारे पास निकल कैसे रहा है। क्या लेगा हमने यहाँ पे 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। पहले हमने देखा कि d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 जो है वो हमारे पास पूरा होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। हमने d प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया और दोनों टर्म के लिए हमने अलग अलग इसे कन्वर्ट कर दिया। इस टर्म को ऊपर लेगा क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 1 का फैक्टर बना हुआ है। तो 1 प्लस d की पावर कितनी हो गई, -2 हो गई, और 1 प्लस d की पावर -2। यहाँ पर कितना लिखा हुआ x, तो जितनी x की पावर है, x की पावर इस समय कितनी बच्चों 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम केवल 2 टाइम ओपन करेंगे। जैसे हमने बताया कि जितनी पावर होगी उससे ज्यादा बार हमें ओपन करना है। तो हमने क्या लिखा 1 2d, यहाँ पर x की पावर कितनी मेरे पास है 2, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 टाइम ओपन करा, तो 1 2d प्लस 3d स्क्वायर। x का हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा। जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिला हुआ है यहाँ पर, d को जब x को एक बार डिफरेंट करेंगे कितना मिलेगा 1। x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर को दो बार अगर हम डिफरेंट करेंगे कितना मिलेगा 2x, और x स्क्वायर को दो बार डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा 2x - 4 x स्क्वायर - 4x + 6, and finally we get the x square - 2x + 2, and the solution is y equal to c1 plus x c2 e to the power -x plus x square - 2x + 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको देखते हैं पास है कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, वो भी आप समझ लीजिए कि पावर्स एक्चुअली अरेंज कैसे हो रही है हमारे पास। कई बार बच्चों क्या होता है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक टर्म दोनों एक साथ भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, इसी पे बेस दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा है, दिस इज d square plus 1 and this is d square minus 1 y equal to, and this is your e to the power 2x plus x, ठीक है। देखें ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन जो है डी ऑपरेटर में लिखा हुआ, तो डायरेक्ट मैं निकालूंगा यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या मिलेगी मुझे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 1 हमारा एड्रेस है, m माइनस 1 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों में, दिस इज द प्लस माइनस आयोटा किससे मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 1 से, यहाँ से कितना मिलेगा 1 और माइनस 1। तो फाइनली मेरा CF कितना लिखा जाएगा, दिस इज CF। पहले हम लिखेंगे इमेजिनरी के लिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। फिर 1 के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, दिस इज C3 e टू द पावर x एंड C4 e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अब pi देखें, हमारा pi कितना है, दिस इज pi इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 1 और d स्क्वायर माइनस, ठीक है, एंड दिस इज e टू द पावर 2x एंड दिस इज d स्क्वायर प्लस 1 और d स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज x, ओके। d 2 को हम d की जगह रख के देखें कितना मिलेगा हमें, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर 2x। ये टर्म मेरे पास कितनी बन गई, दिस इज द d⁴ माइनस 1, ओके, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b का हमने रूल लगा दिया। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, दिस इज 5 into 3 यानी कि 15। तो आपका आंसर आ गया e टू द पावर 2x/15, ओके। यहाँ से हमें माइनस साइन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास टर्म जो मिलेगी 1 माइनस d की पावर 4 टू द पावर माइनस 1 into x। अब x की पावर फिर से मेरे पास कितनी है, 1 है, तो हम कितनी बार इसे ओपन करेंगे, ओनली 2 टाइम्स, ओके। कितना मिलेगा हमें देखें, pi equal to 1/15
e to the power 2x, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले ओपन कर रहे हैं ना, 1 प्लस डी की पावर 4 एंड सो ऑन इनटू x, तो 1/15 e to the power 2x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x, now this is d to the power 4 into x, e to the power 2x upon 15 x को हमने 4 टाइम डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0। तो फाइनली मेरा जो pi होगा वो कितना लिखाएगा, दिस इज e to the power 2x upon 15 minus x, तो therefore y equal to cf plus pi। cf कितना मेरे पास है, y equal to c1 cos x, c2 sin x plus c3 e to the power x and c4 e to the power minus x, ठीक है, and then plus e to the power 2x upon 15 minus x। now this is your solution, okay, नोट करिएगा। तो अभी हमने यहाँ पर दो रूल हमने देख लिए, कौन कौन से दो रूल देख लिए हमने, एक हमने रूल देखा कि कैसे हम एक्सपोनेंट टर्म को ऑपरेट करते हैं, कैसे हाइपरबोलिक टर्म को ऑपरेट करते हैं, अब हम यहाँ पर, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एल्जेब्रिक फंक्शन को हम ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हमारा इसी में पेश है।